हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज जो है हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, उनकी वीडियोस अपलोड कर दी है हमने। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से आप जाइएगा और सबसे पहले उन प्रीवियस लेक्चर्स को आप फिनिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे आए। बड़ा सिंपल चैप्टर है और केवल 2 से 3 फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर हैं और 1-2 फॉर्मूले से ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो नए चैप्टर को करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं जो कि प्रीवियस चैप्टर के हैं और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको इनके रूट्स निकालने हैं या आप उनकी जीरोज निकालिए या फिर आप उन एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका कहने का अलग अलग है बट आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को निकालिएगा। जो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से बिना फॉर्मूले के कर पाओ वे आप कर सकते हैं और जिसको आपको लग रहा है डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा है देन आप जो है वहां पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट चैप्टर की करते हैं हम शुरुआत। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा सिंपल चैप्टर है और इसका एडवांस वर्जन जो है आपका नई क्लास में आएगा, 11th क्लास में। ठीक है, तो इसके आपको केवल और केवल एक टाइप पढ़ना है यहाँ पर और उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए 11th क्लास में मिलेंगी। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समांतर माध्य या समांतर श्रेणी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है? देखो, ये जो आपका होता है, एक आपको कोई भी सीरीज दे देता है। जैसे कोई भी एक सीरीज उठा लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और डैश 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 आपका इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेटा ध्यान रखना है जो आपकी सबसे पहली टर्म आती है। क्या आती है बेटा? अच्छा, इसके अंदर जितने भी एक टर्म आएगी जैसे 1 2 3 4, तो उनको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म। तो जो लिस्ट बन के आपकी इस सीरीज की आती है 1 2 3 4 5, ये आपके मेंबर्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहली टर्म आती है बेटा उसको बोलते हैं ए, और ए आपका होता है बेटा फर्स्ट टर्म। क्या होता है जी? ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका डी। डी बोलते हैं बेटा डिफरेंस को। किसको बोलते हैं जी? डी बोलते हैं हम डिफरेंस को। डिफरेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? डिफरेंस, देखो डिफरेंस मतलब होता है आपका गैप। जैसे आपका भाई आपसे कितना बड़ा है या आपकी बहन आपसे कितनी छोटी है। तो अगर बात करूं, जैसे आप 5 साल के हैं और आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, तो वो कितने साल का हो गया? आप कहोगे सर मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, तो वो हो गया 7 साल का। तो आपके और आपके भाई के बीच में गैप कितना है? आप कहोगे सर 2 ईयर का गैप है, 2 साल का गैप है। तो बेटा वो जो 2 साल आया ना, वो आपका क्या है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, या आपकी बहन आपसे 4 साल छोटी है। अगर आप 5 साल के हैं और आपकी बहन आपसे कितनी छोटी है?
4 साल छोटी है, तो आपकी बहन आपसे कितने साल की हो गई? वो हो गई आपकी 1 साल की। तो आपके बीच में गैप कितना है बेटा? आपके बीच में गैप है 4 साल का। कितने साल का है जी? 4 साल का गैप है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी टर्म उठा लीजिएगा और उससे पहले वाली टर्म को आप क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई भी आप टर्म उठा लीजिएगा और उससे पहले वाली टर्म को क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। कोई भी आप टर्म उठा लो, जैसे 4 उठाई तो 4 से पहले वाली टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो जी? माइनस कर दो। कोई भी टर्म उठाओ 3, उससे पहले वाली टर्म को क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस निकल के आ जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो जो डिफरेंस होता है आप किसी भी टर्म से निकाल सकते हो, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, जैसे आपकी फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए, आपको सेकंड टर्म पता हो या ना पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फिर आप इस सीरीज की कोई भी टर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। कैसे निकाल पाएंगे ज़रा देख लीजिएगा एक बार। जैसे मान के चलो मैं आपसे बेटा इसकी 10th टर्म पूछता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो सबसे पहले वाली टर्म क्या होती है बेटा? ए होती है। जो सेकंड टर्म बनेगी इसकी, तो कुछ नहीं करना, ए के अंदर क्या कर देना है बेटा? डी को ऐड कर देना है। तो ये आपकी सेकंड टर्म बनेगी, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे आप? ए प्लस 2d, ये आपकी थर्ड टर्म बनेगी, और ये वाली आपकी बनेगी फोर्थ टर्म, a प्लस 3d, और a प्लस 4d क्या बनेगा आगे? बता सकते हैं आप खुद ही मन में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी? a प्लस, बोलिए जरा, a प्लस, हाँ बिल्कुल 5d। तो ऐसे आप कोई सी भी टर्म बना सकते हैं। जैसे अगर वो आपसे पूछे कि भाई 5वीं टर्म बताओ, तो कुछ नहीं करना, 5 से एक कम कितना होता है बेटा? 4 होता है, 4 होता है आपका। तो a के अंदर 4d को ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं पूछूं आपसे 10वीं टर्म बताओ जरा, 10वीं टर्म कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर a के अंदर 10 से एक कम कितना? 9, तो 9 क्या कर देंगे? 9d हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि 50वीं टर्म बताओ बेटा, तो क्या करेंगे? एक कम कर देंगे 50 से, 49d आएगा, और a को आपको तो हमेशा ऐड करना ही करना है। पूछूं मैं आपसे 1000वीं टर्म बताओ, 1000 टर्म, तो आप कहोगे सर 1000 से एक कम कर दीजिएगा, 999, यानी कि 999, d तो आना ही आना है, और उसके अंदर a को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। आई होप अब आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये पहले वाली टर्म है तो इसको a1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? a1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपकी दूसरी टर्म है तो बेटा इसको a2 से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे जी? a2 से। ये आपकी थर्ड टर्म है तो इसको डिनोट करेंगे a3 से, और ये आपकी फोर्थ टर्म है a4 से, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा बताओ 50वीं टर्म को किससे डिनोट करोगे, तो आप कहोगे सर 50वीं टर्म होती है a50। क्या होती है जी? a50। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो? हमने आपको बताया a प्लस 49d। हमने पूछा आपसे बेटा 100वीं टर्म बताओ, तो a100 कितना होता है? a प्लस 99d, ठीक है। आ रहा होगा आपको समझ में। आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ 1000 वाली टर्म क्या होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस 999d। क्या होगा? मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा 200 टर्म बताओ, तो आप कहोगे सर a प्लस, एक कम कर दो जरा उससे, 199d, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है और बेसिक चीज़ें सीखी हैं तो आप बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आप अपनी बुक के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन अपना लेते हैं हम।
देखिए जरा, जैसे बेटा वो आपको क्या काम करेगा, कोई भी सीरीज दे देगा, जैसे 2, 4, 6, 8 और डैश 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 डैश, वो आपसे पूछ लेगा A10 बताओ। क्या बताओ बेटा? A10 का मतलब आप बड़े ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि A10 मतलब है बेटा आपका 10th टर्म। क्या है जी? 10वीं टर्म पूछी है उसने आपसे, तो बेटा 10वीं टर्म बतानी है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा यहां पर वो an की जगह कभी कभी l भी दे देगा। क्या दे देगा? l भी दे देगा। और अगर l नहीं दिया है तो कहीं कहीं पर वो आपको tn भी दे देगा। तो देखो tn लिखो, a प्लस n माइनस 1 डी बिल्कुल चल जाएगा। ये आपका एक ही फॉर्मूला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर हम कुछ यूज करेंगे और कहीं कहीं पर हम tn का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों में से कुछ भी अगर मैं लिखूंगा तो आपको समझ जाना है कि सर एक ही चीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जरा, आपको फर्स्ट टर्म पता है, यानी कि a की वैल्यू आपको पता है बेटा कितनी? 2। अब आप कहोगे सर डिफरेंस बता दीजिएगा हमें बस। तो डिफरेंस बेटा कितना है? डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कोई भी टर्म उठा लीजिए आप और उससे पहले एक वाली टर्म को आप माइनस कर दीजिएगा। तो कोई भी टर्म आप उठाएंगे और उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिएगा। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो बेटा कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2। तो डी की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। तो अब तो कोई सी भी टर्म वो आपसे पूछ ले, आप फटाक से बता दोगे। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। n बेटा 50 है, तो n की वैल्यू बेटा क्या पूछा उसने? n की वैल्यू 10। तो 10वीं टर्म पूछी है, 10th नंबर की टर्म पूछी है, तो n की वैल्यू बेटा कितनी है? 10 है। तो n की वैल्यू बेटा 10 है, इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 2 प्लस n कितना बेटा? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? d है आपका 2, ठीक है। तो बस कर दीजिएगा क्वेश्चन को। 2 प्लस 10 माइनस 1 बेटा कितना? 9 मल्टीप्लाई 2। तो 8n कितना आएगा? 2 प्लस 9 2 जा बेटा 18, और 18 में 2 ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये तो था आपका एक तरीका जिसको आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करना है। लेकिन अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि बेटा डायरेक्ट बताइएगा आंसर इसका कैसे आएगा, तो देखो हमने आपको कहा 10 टर्म निकालनी है, तो 10 से एक कम क्या होगा? 9d होगा। क्या होगा बेटा? 9d, ठीक है। और उससे में क्या कर देंगे? a को ऐड कर देंगे। तो बेटा a कितना है? 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई d कितना है बेटा? 2। तो ये काम आपको जो है दिमाग में करना है। और 9 2 जा 18, और 18 में 2 ऐड कर दिया तो 20, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो अच्छा है बट थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी होना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होते हैं। अगर आप वे ट्राई करना चाहोगे तो अगर आप वहां पर देखोगे तो सेकंडों में आंसर दिए जाते हैं, कोई 5 सेकंड में, कोई 10 सेकंड में, इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर देने होते हैं। बट लेकिन बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना जरूरी होता है और वहां पर मार्क्स आपको लिखने के ही मिलते हैं। तो आप ये मेथड बिल्कुल यूज कीजिएगा। और अगर किसी को चुटकियों में हैरान कर देना है बता के, देन आप इस मेथड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। देखो सीरीज आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और सीरीज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वो क्या काम करेगा, वो आपको a की वैल्यू दे देगा, d की वैल्यू दे देगा और n की वैल्यू ही वो पूछ लेता है कभी कभी, है ना। तो या फिर कभी कभी वो n की वैल्यू दे देगा, d की वैल्यू दे देगा, और कभी कभी वो आपसे लास्ट टर्म पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? लास्ट टर्म। तो देखो इसके अंदर वो आपसे कोई भी 2 या 3 चीज देके कोई भी चौथी चीज पूछ लेगा। जैसे a और n की वैल्यू दे दी तो d की वैल्यू पूछ ली, d और n की वैल्यू दे दी तो a की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। an आपकी लास्ट टर्म भी वो कभी कभी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार अपना।
जैसे अब ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 A20 की आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? 20 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट करना चाहोगे या फॉर्मूले से? बेटा अभी आपको जो है फॉर्मूले से ही करने हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं होऊंगा तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको। मैं 20 देखूंगा तो 20 से बेटा एक कम मेरे को दिमाग में चलेगा 19, और बेटा इनका मैं ले लूंगा गैप। किसी भी 2 डिजिट का आप गैप ले लीजिएगा तो 3 आएगा। तो 19 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा? 57। और 57 में मैं क्या कर दूंगा? फर्स्ट टर्म को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम मैं क्या काम करूंगा? मैं दिमाग में करूंगा। तो ऐसा दिमाग आपको भी बेटा डेवलप करना है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा बिल्कुल इसको तरीके से करते हैं। A20 की वैल्यू पूछी है तो 20 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस N कितना है बेटा? 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है बेटा? D की वैल्यू है आपकी 3। तो A20 इक्वल टू 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई 3। तो A20 इक्वल टू 3 प्लस 57। तो A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 60। तो आंसर क्या था हमारा? अब आप देखो या तो डायरेक्ट करो या इस तरीके से करो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में आपको फुल मेथड यूज करना है विद फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, तो चलिएगा अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, वे आपको ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको जो है घर से करने हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, देन आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं आगे के क्वेश्चन, आप उन पर भी वीडियो बना दीजिएगा। तो हम बेटा उन पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो होता है आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जैसे -5 -2 0 -3 डैश 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 A5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या काम कर लेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर A ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए बेटा? इसके अंदर सबसे पहले आप A को ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? यहाँ से ये 0 नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा माइनस के प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -4। ठीक है, तो इनके बीच गैप कितना है बेटा? सबसे पहले आप गैप देख लेंगे तो इनके बीच 5 और 2 के बीच गैप कितना है? 3 का है, और -2 और ये प्लस का 1 है, तो इनके बीच बेटा गैप कितना है? तो 3 का है, और 1 और -4 के बीच गैप कितना है? ठीक है, -4 का है। तो सबसे पहले आपको A फाइंड करना है, तो A आपका कितना है? -5 है। अच्छा, D की वैल्यू कितनी है बेटा? आपकी D की वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेकेंड टर्म से ही फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। तो सेकेंड वाली टर्म बेटा कौन सी है? ये है -2, और माइनस करना है किसको बेटा? -5 को करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप क्या काम करेंगे? -2 अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के साइन बेटा चेंज करने हैं आपको। तो D की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? -2 + 5 कितना होता है? 3 होता है। तो आपको इसका 5 टर्म निकालनी है, तो A + 4D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो A5 निकाल दीजिएगा जरा। A + n-1 इंटू D, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्म। मतलब कौन से नंबर की आपको टर्म निकालनी है। ठीक है, वो आपको ये बताएगा। जिस भी नंबर की आपको टर्म निकालनी है, मान के चलो 100 नंबर की टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू आप 100 पुट करा देंगे। 100वीं टर्म पूछी है, 200वीं टर्म पूछी है, तो 200 नंबर आप यहाँ पर रख देंगे। 3000 पूछे, 4000, 5000 कुछ भी पूछे तो आप n की वैल्यू यहाँ पर पुट करा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आप कर दीजिएगा जरा। a की वैल्यू बेटा कितनी है, -5 है, प्लस n कितना है बेटा, n है आपका 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, तो -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो -5 प्लस 4 3 जा 12 में से बेटा 5 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 7। कितना बचेगा बेटा 7। तो a5 वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर +4 आएगा। ठीक है, तो 4 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप जो है अपनी कुछ बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।